नाकामयाबी को छिपाना कोई आपसे सीखे सरकार। नई नई स्टडी के सहारे किया जा रहा यह पूरा खेल। पहले पूरी तरह से स्वदेश में तैयार हुई कोवैक्सीन की मार्केटिंग की गई और जब उसका रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हुआ और लोगों का उक्त वैक्सीन की तरफ झुकाव बढ़ा तो विदेशी फार्मूले से देश में बनने वाली अन्य दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड की मार्केटिंग शुरू कर दी। हाल के दिनों की कोरोना वैक्सीन को लेकर की गई नई स्टडी से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह कोविशील्ड को बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है। सरकार की यह मजबूरी बन गई है, वह करे भी तो क्या करे। कोवैक्सीन की मांग इतनी बढ़ गई है कि सरकार आपूर्ति ही नहीं कर पा रही है। कोविन साइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कोवैक्सीन की क्या स्थिति है। कहीं भी इसके स्लॉट खाली नहीं दिखेंगे। वहीं कोविशील्ड की उपलब्धता दिखेंगी क्योंकि लोगों का रुझान इस वैक्सीन की तरफ कम है, इसलिए स्लॉट में इसकी उपलब्धता दिखाई दे रही है। कोरोना वैक्सीन पर नई स्टडी में क्या किया जा रहा है दावा, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। नए स्टडी की सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई जा रही है वह यह कि वैक्सीन कोविशील्ड से कोवैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा बन रही है एंटीबॉडी, यानी कोविशील्ड से एंटीबॉडी ज़्यादा बन रही है। लेकिन लोग इस शोध को बता रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं शोध के आंकड़े और लोग क्यों बता रहे हैं इस शोध को मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा। केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन का जिम्मा एक बार फिर से अपने हाथ में लेने से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम अब और तेज होगा, इसकी उम्मीद बढ़ी है। साथ ही इससे वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्यों को खुद से मारामारी भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि केंद्र सरकार अब राज्यों की आबादी के हिसाब से फ्री वैक्सीन सभी राज्यों को उपलब्ध कराएगी। लेकिन इस सब के बीच वैक्सीन्स को लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। मतलब वैक्सीन्स को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कोई कोविशील्ड को एंटीबॉडी बनाने के मामले में बेहतर मान रहा है तो कोई कोवैक्सीन को। पर एक शोध में भी इस तरह का दावा सामने आने के बाद यह भ्रांति और बढ़ गई है। दरअसल इस शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों के शरीर में अधिक एंटीबॉडी डेवलप हुई है। यह शोध उन हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ किया गया जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, और यह शोध किया है कोरोना वायरस वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंटीबॉडी टाइटर यानी कोवेट के द्वारा। शोध में यह पाया गया है कि कोविशील्ड लेने वालों में एंटी स्पाइक एंटीबॉडी से संबंधित सीरो पॉजिटिविटी रेट कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में काफ़ी अधिक था। हालांकि अभी यह शोध प्रकाशित नहीं हुआ है, ऐसे में अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। पर शोधकर्ताओं का कहना है कि हालांकि दोनों ही वैक्सीन ने अच्छी प्रतिरक्षा विकसित की है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद शरीर में बेहतर रिस्पांस होता है, लेकिन जहां तक सीरो पॉजिटिविटी रेट का सवाल है वह कोविशील्ड लेने वालों में ही अधिक पाया गया है। इस शोध में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल किए गए थे। इनमें 325 पुरुष और 227 महिलाएं थीं। इनमें से 456 लोगों ने कोविशील्ड का पहला टीका लगवाया था तो 96 लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया था। इनमें 79.03% सीरो पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई थी। इसमें कोविशील्ड के लिए एंटीबॉडी टाइटर 115 आर्बिट्री यूनिट प्रति मिलीलीटर था, जबकि कोवैक्सीन के लिए 51 आर्बिट्री यूनिट प्रति मिलीलीटर एंटीबॉडी टाइटर था। भले ही यह शोध दोनों वैक्सीन से डेवलप होने वाली एंटीबॉडी के स्तर में अंतर दिखाता हो, पर लोगों की राय इससे इतर है और इसे वे मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बताते हैं। इसलिए वो इस शोध पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि जब कोवैक्सीन की मांग बढ़ रही है तो इस तरह की स्टडी को सामने लाया गया है जिसमें कोविशील्ड को बेहतर बताया जा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक पूरी तरह से स्वदेशी कोवैक्सीन को बेहतर बचाया जा रहा था और उसके पक्ष में भी कई नई स्टडीज़ का हवाला दिया जा रहा था। पर अब ऐसा क्यों?
यह इसलिए क्योंकि इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि अब जब कोवैक्सीन की मांग काफ़ी बढ़ गई है तो उसकी सही सप्लाई नहीं हो पा रही। इसके पीछे की असफलता को छुपाने के लिए इस शोध का शिगुफा छोड़ा जा रहा है, जिससे कि कोविशील्ड की तरफ लोगों का झुकाव अधिक से अधिक बढ़ सके। लोगों को शोध के आंकड़ों पर इसलिए भी शक है क्योंकि कोविन साइट पर कोवैक्सीन की डोज साइट खुलते ही फुल हो जाती है, जबकि कोविशील्ड की डोज पर ऐसा नहीं है। उसकी अवेलेबिलिटी कई सेंटर पर दिखाई देती है। इन परिस्थिति में भी सवाल खड़ा होता है कि यह कोविशील्ड का प्रमोशन है या फिर कोवैक्सीन नहीं सप्लाई कर पाने की सरकार की असफलता। खैर, इस तरह के सवाल उठते ही रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्मूथ नहीं हो जाता है। क्योंकि वैक्सीनेशन का काम लंबे समय तक चलना है, इसलिए यह सरकार पर निर्भर करता है कि कब तक वैक्सीनेशन के अभियान को पूरा किया जाए। फिलहाल अब वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा सोमवार को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन के दौरान की थी। उनकी इस घोषणा से लोग खुश भी हैं, लेकिन सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच एंटीबॉडी डेवलप करने के मामले में चल रही भ्रांतियों को खत्म करे और दोनों वैक्सीन की उपलब्धता समान रूप से हो, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।